एक गांव में गोपी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वह बहुत ही अमीर घर से था, पर वह कुछ काम धाम कुछ भी नहीं करता था। वह एक लड़की को बहुत पसंद करता था, पर वो लड़की उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बिल्कुल निठल्ला था। वह हर रोज उसको ताने देकर चले जाती थी। एक दिन वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए सुमन के पास जाता है, पर सुमन उसको सीधे सीधे उसके मुंह में मना करके चले जाती है और वह बहुत दुखी हो जाता है। उतने में उसका दोस्त सुरेश आ जाता है। क्यों भाई, सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, वह अपने प्यार का इजहार कर रही थी, पर उसके हाव भाव को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तुमसे प्यार करती है। अरे भाई, मैं तुमको सच बताता हूँ, सुमन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। सुमन के बारे में खूब चर्चे हैं। उसके पैर उल्टे हो जाते हैं रात में, ऐसा सुनने को आया है। वह चुड़ैल है भाई, चुड़ैल। उससे शादी वादी के सपने देखना बंद कर दे। अरे चल बे, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, वो सुंदर है, इसलिए तुझे जलन छूट रही है। मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ऐसा कहकर गोपी वहां से चला जाता है। फिर वह घर जाता है और अपने पापा को बोलता है, पापा पापा, मेरी शादी की उम्र हो चली है, चलिए ना मेरी शादी करा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कोई साहबजादे का कुछ डिमांड हो तो मुझे बताओ। काम धाम तो कुछ करना है नहीं, बड़ा आया शादी करने वाला। ऐसा उसका बाप उसको बहुत सारे ताने देता है और वह चुपचाप सुनते रहता है। पीछे से उसकी माँ पलटकर जवाब देती है, क्यों तुम दिन रात मेरे राजा बेटा को ताने देते रहते हो? हमारे पास इतनी धन दौलत है, वह किस काम की है? आखिर उसको काम करने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ मेरे राजकुमार, तुझे क्या चाहिए मुझसे बोल, मैं तुझे ला कर दूंगी। हमने इतना धन इकट्ठा किया है, वह हमारे बेटे के ही तो काम आएगा, हम उसको ऊपर लेकर थोड़ी ना जाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने पति को चुप करा देती है। माँ माँ, मुझे ना वो पड़ोस वाली सुमन बहुत पसंद है। हाँ बेटा ठीक है, मैं कल ही जाकर उसके घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करके आती हूँ। ऐसा कहकर उसकी माँ दूसरे दिन वहाँ सुमन के पिताजी के पास रिश्ते की बात करने लगती है। बहन जी, हम तो बहुत गरीब है, हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुमको अपनी बेटी देनी होगी। हमारी बेटी से उसकी शादी करानी होगी। तुम्हारी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। ऐसा कहकर वह अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद सुमन और गोपी की शादी हो जाती है। सुमन गोपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक रात सुमन और गोपी सोते रहते हैं और जैसे ही 12 बजता है तो सुमन उठती है और वहां से घर से बाहर कहीं दूर जाने लगती है। यह सब उसका दोस्त सुरेश देखते रहता है। वह जंगल की ओर जाते रहती है। अरे भाभी, इतनी आधी रात को कहाँ जा रही है? चलिए उसका पीछा करना चाहिए। ऐसा कहकर वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जब अचानक जाते जाते देखता है तो सुमन के पैर उल्टे हो चुके होते हैं। अरे बाप रे, ये भाभी के पैर को क्या हुआ? ये तो उल्टे हो गए। और देखते ही देखती वह चुड़ैल में बदल जाती है और दूर जाकर एक गुफा के पास जाकर किसी से बातें करने लगती है। राजाओं के राजा, महाराजा, भूतों के राजा, मेरी 9 बलि तो पूरी हो चुकी है। अब मेरी 10वीं बलि, एक पुरुष की बारी है। उसके बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। यह सब उसका दोस्त सुरेश सुन लेता है और तुरंत ही जाकर अपने दोस्त के पास उसको खिड़की से आवाज़ देने लगता है। गोपी, गोपी भाई, इतनी आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई भाई, पापा, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ सुमन के बारे में। अरे इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? अच्छे से बोलो। भाई, सुमन कहाँ है? इतने में सुमन को देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। ये सुरेश भैया क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, ऐसी बकवास कर रहा था। चलो रात काफी हो चुकी है, सो जाओ। दूसरे दिन बहुत देर तक सुमन सोते रह जाती है और यह सब उसकी सास को बर्दाश्त नहीं होता। वह जोर से चिल्लाती है, ए बहुराने, तू अभी तक सो रही है? यहाँ का खाना दाना कौन बनाएगा? सारा काम कौन करेगा? मैंने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी है, अब तुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। यह सब सुमन को बहुत जोर से खटकता है। ये तुम्हारी माँ इतने जोर जोर से आवाज क्यों लगा रही है? ए बुढ़िया, तू मुझे इतने जोर जोर से आवाज क्यों लगा रही है?
मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, मैं यहाँ महारानी बनने के लिए आई हूँ, नौकरानी बनने के लिए नहीं। समझ आया तुझे? ए ज़्यादा बकबक मत कर, तेरे बाप ने कुछ फुटी कौड़ी हमें दी नहीं है। तो किस काम की बुढ़िया, तू सारा काम कर ले। ऐसा कहकर वह उसके बाल खींचने लगती है और वह जोर जोर से अपने बेटों को आवाज़ देती है, बेटा बेटा मुझे बचा ले बेटा, देख तो बहू क्या कर रही है बेटा। इतने में रमेश उठकर आता है। वह यह सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये सुमन, तू मेरी माँ के साथ क्या कर रही है? भाग यहाँ से। माँ तुम ठीक तो हो? बेटा मैंने घर का थोड़ा सा काम करने को क्या कहा, उसने तो मुझे मार ही डाला था। अच्छा हुआ तू आ गया। वह चुपचाप वहाँ से निकल कर चला जाता है। फिर उसका दोस्त सुरेश मिलता है। क्यों भाई, क्या तुमको पता चल गया सुमन तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है? अरे यार ये मजाक करने का वक्त नहीं है, आज तो सुमन ने हद ही कर दी। वह मेरी माँ की बाल ही खींचने लगी थी। मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा है ना, सुमन सामान्य लड़की नहीं है। तुम देख लेना, एक दिन तुम पछताओगे। मैं तुमको एक सीधी सी तरकीब बताता हूँ। तुमको यदि उसका असली चेहरा देखना है ना, तो उसके सामने एक आईना लाकर रख दो, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर यह सब बात सुनकर गोपी उसके लिए गजरा लेकर जाता है। सुमन, सुमन मेरी प्यारी सुमन, तुम कहाँ हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। यह सब देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। वह गजरा लगाकर जैसे ही आईना के सामने जाती है तो वह एक चुड़ैल रहती है। यह सब देखकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो मेरी पत्नी सचमुच चुड़ैल निकली। यही कहता था। अच्छा हुआ तुझे पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मेरी 9 बोली तो पूरी हो चुकी है। 10वां बलि तुझे देकर मैं यहाँ पूरे संसार की महारानी बन चुड़ैल बन जाऊंगी। और इतने में गोपी जोर जोर से बचाओ रे, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ऐसा कहकर घर से बाहर निकल के अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और उसके दोस्त के घर के सामने चिल्लाने लगता है और भाई मुझे बचा ले भाई, तू सच कह रहा था, मेरी पत्नी एक चुड़ैल है भाई, मुझे बचा ले भाई। हम इसकी मदद नहीं कर सकते, वह चुड़ैल हम सबको भी खा जाएगी। नहीं नहीं सुरेखा, आज मुझे इसकी मदद करनी ही होगी, नहीं तो कोई भी दोस्ती पर एतबार नहीं करेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं आज इसकी मदद करके ही रहूँगा। तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, बिल्कुल भी बाहर नहीं आना सुरेखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आप नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान पर पूरा भरोसा रखता हूँ। 2 मिनट रुको, मैं एक चीज़ लेकर आता हूँ। उसके सामने वह चुड़ैल बिल्कुल हारने वाली है। और सुरेश अंदर जाता है और भगवान, हे पवनसुत हनुमान जी, आज आपको हमारी मदद करनी ही होगी, ऐसा कहकर वह बजरंगबली की मूर्ति लेकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। बोलो बजरंगबली की जय। और जैसे ही बजरंगबली की मूर्ति को चुड़ैल के सामने रखते हैं, वह चुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इस मूर्ति को हटाओ मेरे सामने से। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। ऐसा कहते कहते वह चुड़ैल धीरे धीरे चलने लग जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।